हेलो एवरीवन। गेट 26 का रिजल्ट आने के बाद में बहुत सारी क्यूरोसिटीज़ होती हैं कि हमारे कलीग्स, हमारे सीनियर्स, हमारे जूनियर्स कैसे इस मुकाम तक पहुंचे, कैसे इस रैंक तक पहुंचे। तो आज हैं हमारे साथ हमारे नेक्स्ट रैंकर, जिन्होंने गेट 26 के अंदर में सिंगल डिजिट रैंक हासिल की और अल्टीमेटली प्रूव किया कि अगर शिद्दत के साथ अगर आप मेहनत करते हैं तो आप किसी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। भले ही आप कितना अभी टाइम ले लें, आप शॉर्ट ड्यूरेशन प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर आप लॉन्ग ड्यूरेशन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अल्टीमेटली मैटर करता है रिजल्ट आपका। और रिजल्ट अगर आपके फेवर में है तो आप सिकंदर हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे स्टूडेंट आर्या माजी के साथ में। सो वेलकम आर्या। थैंक यू सर। गुड इवनिंग। एंड आज हमारे साथ सैलन सर भी हैं। सो वेलकम सैलन सर। थैंक यू सर। सो गाइस, इस रैंक तक पहुंचने के लिए ऑब्वियसली एक रात में, एक हफ्ते में या एक महीने में ये मुकाम नहीं हासिल किया जाता। तो ऑब्वियसली बहुत सारी मेहनत और कहीं ना कहीं डेडिकेशन के साथ में यहाँ तक पहुंचा गया है। तो चलिए आज जानते हैं कि आर्या ने कैसे इस रैंक को हासिल किया और अल्टीमेटली क्या ऑब्स्टेकल्स, क्या बाधाएं उसने सामना किया और क्या चैलेंजेस के साथ में अल्टीमेटली वो यहाँ तक पहुंचा है। सैलन सर। सो आर्या, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो बेटा। जिस रैंक को आपने अचीव किया है, लोग सपने देखते हैं और आपने उस सपने को हकीकत में बदला है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो मैं स्टोरी आपकी शुरू से जानना चाहूंगा, क्योंकि रैंकर्स की जो स्टोरी होती है वो कहीं ना कहीं अपने जूनियर्स के लिए एक आइडियल केस बन जाती है। और आप उस कॉलेज से हो जिस कॉलेज ने लगातार लास्ट के कुछ ईयर में ऐसी रैंक दी है जिस रैंक के लिए पूरा इंडिया का हर केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चाहता है कि मेरे डिपार्टमेंट से ऐसी रैंक आए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आर्या, आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं कोलाघाट पूर्व मेदिनीपुर से बिलोंग करता हूँ। वो कोलकाता से 70 किलोमीटर दूर है। तो मेरा स्कूलिंग यहीं पे है, कोलाघाट थर्मल पावर प्लांट हाई स्कूल। और मेरा ग्रेजुएशन जादवपुर यूनिवर्सिटी से 2023 में कंप्लीट किया मैंने। सो गाइज, जाधवपुर 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 यूनिवर्सिटी कितनी बार आप सुनोगे रैंकर्स के लिए। लास्ट ईयर आपने देखा था स्नेहा बासु ठाकुर AIR 7 जाधवपुर यूनिवर्सिटी थर्ड ईयर से। और मैं आपको जस्ट बता दूं, अपने फाइनल ईयर में आर्या माजी ने भी AIR 142 अचीव किया था अपने फाइनल ईयर के साथ साथ। तो अब आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा आप सौम्या दा की बात करें या फिर देवर्गिया की बात करें, AIR 30 AIR 6, और सौम्या ने फिर AIR 2 भी दिया। तो ये वो रैंकर्स हैं। इसके पहले मैं बात करूं, रोहित भगत तलवार, उसने AIR 1 दिया। तो लास्ट 5 ईयर में हम अपने प्लेटफॉर्म से जो जाधवपुर यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं, वो ऐसे रैंकर्स निकल के आ रहे हैं जो किसी भी कॉलेज के लिए एक माइलस्टोन होता है और एक ड्रीम होता है। हर कॉलेज का केमिकल डिपार्टमेंट यही सोचता है कि हमारे डिपार्टमेंट से भी इतनी रैंक आए। सो आर्या माजी, कैसा फील हो रहा है आपको सिंगल डिजिट रैंक अचीव करके? ये तो अनएक्सपेक्टेड और ये अनरियल फीलिंग है। तो ऐसा रैंक तो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे कि आपने बताया, मैंने तो गेट दिया था 2023 में। तो उसके बाद मैं कोई दूसरे जॉब में घुस गया। तो एक डेढ़ साल बाद जब मुझे मुझे लगा कि मुझे अपने डोमेन में शिफ्ट होना है। मेरा इनिशियल प्लान तो मास्टर्स ही था। और 2025 में मेरा गेट स्कोर भी एक्सपायर हो गया। तो बहुत डिफिकल्ट था एक और बार रिस्क लेना, फिर से गेट देना। तो जैसे कि मैं बताया, लाइक जुलाई से मैं पढ़ना स्टार्ट किया। 2 महीने तो ऐसे ही लग गए कि पढ़ाई का हैबिट बिल्ड करने में, क्योंकि मेरा पढ़ाई का हैबिट ही जा चुका था। तो धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट की। आप लोग जो लैपटॉप के कारण, तो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस ही फॉलो करता था। तो सारे मटेरियल्स, सारे जो DPP, PYQ, सब मैं धीरे धीरे करना स्टार्ट किया। और दिन में हार्डली मैं 3-4 घंटा ही पढ़ पाता था मेरे जॉब के कारण। और वो मैंने बूस्टअप किया जैसे एग्जाम पास आया। और एक और बात, चैलेंजेस रिगार्डिंग गेट के 2 महीने पहले से ही जॉब प्रेशर बहुत ज्यादा था मेरा।
मैं जो प्रोजेक्ट में काम करता हूँ मेरे कंपनी में, उसमें दिसंबर, जनवरी में बहुत वर्कलोड होता है। वो भी एक चैलेंज था। तो दोनों को मतलब जॉब को भी और पढ़ाई को भी एक साथ कंटिन्यू करना, हिम्मत नहीं था, फिर भी करना पड़ा। सो गाइज मैं जस्ट आपको बता दूं, आर्या माजी हमारे सामर्थ्य बैच के स्टूडेंट रहे हैं और प्राइम के सारे स्टूडेंट एक ही ग्रुप में कनेक्टेड होते हैं, तो आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी उस ग्रुप को। ठीक है, जहां पर आर्य माजी ने लाइव क्लासेस को प्रायोरिटी नहीं दी, क्योंकि खुद आर्यन ने बताया कि जुलाई से उसने स्टार्ट किया। 2023 में रैंक जरूर थी 142, लेकिन उसके बाद जैसे ही जॉब ज्वाइन किया पढ़ाई पूरी तरीके से छूट गई। और देन फिर 2026 गेट के लिए जुलाई से आर्यमा जी ने स्टार्ट किया। एक फेथ था कि कहीं ना कहीं मैं स्टार्ट करता हूं तो मैं कवर करूंगा, लेकिन जब 2 महीने लग गए अपने आप को कंट्रोल करने में, पढ़ाई से रिश्ता बनाने में, एक वो फेथ के साथ मूव करना वो टफ होता है जब आप पढ़ाई छोड़ देते हो। और उसके बाद आर्या ने सारी रिकॉर्डेड क्लासेस की। इतने कम टाइम में कोर्स कंप्लीट करना, है ना, वो एक अपने आप में चैलेंज होता है। तो आर्या 6 महीने के अंदर आपने सारा कोर्स भी कंप्लीट किया रिकॉर्डेड फॉर्म में, और फिर टेस्ट वगैरह भी दिया। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया सिर्फ 3-4 घंटे पढ़ाई करके? करना पड़ा। मतलब जॉब के टाइम जहाँ भी टाइम मिलता था, वो एक मतलब टॉपिक वाइज मैं चूज करता था। मैं पूरा सब सब्जेक्ट के बारे में एक साथ नहीं सोचता था। जब मैं मास ट्रांसफर पढ़ता हूँ तो मैं मास ट्रांसफर के बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं सिर्फ डिस्टिलेशन के बारे में सोचता हूँ। मुझे बस डिस्टिलेशन कंप्लीट करना है। जब मैं एक्सट्रैक्शन पढ़ रहा हूँ, सिर्फ एक्सट्रैक्शन कंप्लीट करना है। तो एक एक चीज को कंप्लीट करना वही टारगेट था। और मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना कम था, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा जो प्रिपरेशन था एकदम टॉप 100 करने वाला था। टॉप 100 करने वाला प्रिपरेशन नहीं था, मैं बताऊंगा। मेरे लिए जो सबसे ज्यादा वर्क किया, मुझे लगता है वो एग्जाम स्ट्रेटेजी जो सुमित सर ने बताया एग्जाम के 2 दिन पहले, वो स्ट्रेटेजी बहुत काम आया। मतलब कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। मतलब प्रिपरेशन तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन एग्जाम बहुत इम्पोर्टेंट है। सर एक्चुअली किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए सबके अपने रास्ते होते हैं। रास्ते बहुत बार बताए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में उस पर ट्रस्ट करना और उस पर चलना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अल्टीमेटली आपने ट्रस्ट किया और उसको फॉलो किया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है उस 3 घंटे में एग्ज़ाम को एग्जीक्यूट करना। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, हम लोगों ने देखा इस बार के कि बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनका अल्टीमेटली बहुत अच्छा रैंक नहीं आ पाया, जबकि प्री गेट में बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे वो। तो 3 घंटे का एग्जाम अल्टीमेटली आप उसे कैसे डील कर सकते हो सकता है कि प्री गेट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली आपका रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया। तो जैसा कि आर्यन ने बताया कि अल्टीमेटली 3 घंटे को एग्जीक्यूट करना, वो प्लानिंग, वो स्ट्रेटजी को फॉलो करना, वहां पर आप कितना काम हो, कितना प्रेशर को आप हैंडल कर रहे हो, किस क्वेश्चन का सिलेक्शन कर रहे हो, किसे आप लीव कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस 3 घंटे को अच्छे से एग्जीक्यूट करना और उसके साथ में क्वेश्चन का आंसर कामली निकालना। बिकॉज अंडर प्रेशर बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं, सिली मिस्टेक्स होती हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं, तो उनको अवॉइड करना, तो ये अपने आप में एक चैलेंज रहता है। तो आर्या, एक बार जरा अपने जूनियर्स को ये बताने का ट्राई करना कि एक्चुअली में इतने कम टाइम के अंदर में सारी चीज़ें प्लान करना, बिकॉज बहुत सारे अभी आपके जूनियर्स होंगे जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे। बिकॉज हर साल हम लोग के साथ में एक चैलेंज होता है, कॉलेज के साथ में रैंक लाना, जॉब के साथ में रैंक लाना, और ड्रॉपर्स के लिए रैंक लाना। तो आप ड्रॉपर्स भी थे, साथ में आप जॉब भी कर रहे थे, दो चैलेंज आपके पास में थे। बिकॉज एक बार गेट दिया, उसके बाद पढ़ाई से टच हट जाना, फिर उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करना, उसमें भी काफ़ी टाइम आपका एक स्पीड अप बनाने में चले जाना। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, मतलब अगर आपका कोई जूनियर अगर जॉब के साथ करना चाहता है नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन, तो वहाँ पर टिप्स क्या होंगे आपके? फोकस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब फोकस तो होना चाहिए, और मुझे 2 महीने ये फोकस बिल्ड करने में ही लगा था। जब मैं फोकस बिल्ड कर लिया, उसके बाद दिन में 8-9 घंटे जॉब करने के बाद, जो शाम का जो टाइम है, शाम 7 बजे से रात 2-3, ये यूटिलाइजेशन बहुत, ये इस टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है।
और स्टार्टिंग तो बेसिक से ही करना चाहिए, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो और क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम कम करो, ठीक है, बट पीवाईक्यू जरूर करो। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले 5 साल का पीवाईक्यू 2-3 बार से किया है, 2-3 बार किया है, एक ही सवाल। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है कि एक्चुअली पीवाईक्यूज वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी किसी न किसी गेट के प्रोफेसर ने डिज़ाइन किया है और कहीं ना कहीं वो गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो एक्चुअली वो गेट लेवल की थिंकिंग थॉट प्रोसेस को आपके अंदर डेवलप करता है। जरूरी नहीं कि आपने अगर एक बार कर लिया तो आपको उसका एक्चुअली जो फिनोमना है, बिकॉज हो सकता है पहली बार में क्वेश्चन आपसे नहीं निकला, दूसरी बार में आपने निकाला तब भी हो सकता है आप भूल जाएं। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ सही होता है लेकिन आप दूसरी बार भी अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, एग्जैक्ट आंसर आपका मैच ना कर पाए। हर बार आप जब करेंगे ना तब आपके पास हर बार नए चैलेंजेस होते हैं। तो जैसा कि आर्या ने बताया कि हमेशा से आपके पास एक चैलेंज होता है, वो है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस के लिए आप टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं, आप मिक्स सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते हैं, वो अपने आप में चैलेंज है, उसमें अच्छा करना, उसमें अच्छा परफॉर्म करना। लेकिन पीवाईक्यूज एक आपको अलग कॉन्फिडेंस देके जाते हैं, बिकॉज जब गेट का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो ना तो अंदर से एक अलग कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार मैंने गेट का क्वेश्चन सॉल्व किया है। कहीं ना कहीं वो गेट में किसी न किसी के लिए चैलेंज था, अगर उसको आप फर्स्ट टाइम में कर ले जाते हैं तो और अच्छा लगता है। फर्स्ट टाइम अगर आप किसी की हेल्प लेते हैं, देन सेकंड टाइम में आप खुद से कर ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपको आपके रैंक तक पहुंचाने में। और हमेशा से हम आपसे बोलते हैं कि एटलीस्ट आपका पूरा, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट करते हैं तो एटलीस्ट आपका पूरा पीवाईक्यू 2 से 3 बार होना चाहिए। पीवाईक्यूज एक बहुत अच्छा मीडियम है आपके रिवीजन का भी। आप रैंडमली कोई भी टॉपिक का पीवाईक्यू उठाइए किस सब्जेक्ट के अंदर में और आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। अगर आपसे निकल गया देन यू आर जीनियस, अगर नहीं निकला देन डेफिनेटली यू हैव टू गो विद द नोट्स। तो आपको नोट्स के साथ में आराम से एक रिवीजन भी हो जाता है। अच्छा, रिवीजन को लेकर के ये तो प्रैक्टिस वाली बात हो गई, रिवीजन को लेकर के एक सही तरीका क्या है? लगभग कितने बार आपने रिवाइज किया होगा, बिकॉज बहुत कम टाइम था आपके पास में सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना देन रिवीजन करना, वो कैसे मैनेज कर रहे थे? मैं हार्डली 1 या 2 बार ही रिवाइज कर पाया और मैं अपना सेल्फ नोट्स बनाता था आप ही का रिकॉर्डेड सेशन से, तो मैं वही अपना नोट्स फॉलो करता था। मतलब सारे टॉपिक का तो पॉसिबल नहीं हो पाता था, जैसे कि टाइम बहुत कम था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसका मैं नोट्स प्रिपेयर करता था खुद, मैं वही गो थ्रू करता था रिवीजन के लिए। अरे बहुत सारे बच्चे चिंतित होते हैं कि हम ऑनलाइन कोर्स में जैसे कुछ सब्जेक्ट निकल गए, रिकॉर्डेड करेंगे या हम पूरा ही रिकॉर्डेड करेंगे। तो जब आप रिकॉर्डेड करते थे तो आपको डाउट्स नहीं आते थे? क्योंकि ग्रुप में भी आपने बहुत ज़्यादा ऐसा कोई डाउट नहीं पूछे हैं। तो बहुत मतलब अंडरडॉग बन के ही आप रहे हो, तैयारी करते रहे हो, एकदम से 1 डिजिट रैंक मार दी। तो क्या हमारे को जो आप सामर्थ्य बैच करते थे, वो लेटेस्ट ही था, लेकिन फिर भी क्या कभी कोई डाउट नहीं आया आपको? इसका एक रीजन हो सकता है क्योंकि मैंने ये सारे चीजें एक बार 2020 एडवांटेज यही था कि जब मैं फर्स्ट टाइम एक बार ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, तो ये शायद हो सकता है एक बेनिफिट। आ, एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा कि टेस्ट सीरीज आपने सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को फोकस किया, पीवाईक्यू को, या फिर आपने हमारे फुल लेंथ, प्री गेट, इनको भी प्रॉपर फोकस किया? जैसे कि मैंने बताया ऑनेस्टली सर, जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मैंने वो सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज जो पार्ट टेस्ट सीरीज होता है वो मैंने नहीं किया था क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैंने सिर्फ फुल लेंथ किया था और फुल लेंथ में भी मेरे सारे कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाया। मैंने मोस्ट ऑफ द टेस्ट पेपर मैंने सिर्फ सॉल्व किया अपने आप से, जो अच्छा क्वेश्चन था वो सॉल्व किया। और जैसे कि मैंने बताया मैं प्री गेट टेस्ट सीरीज वो मैंने अटेम्प्ट किया था, जैसे ही एग्जाम देने बैठना होता है वैसे मैंने अटेम्प्ट किया था। तो प्री गेट का क्या बेनिफिट मिला आपको? क्वेश्चन स्टैंडर्ड बहुत ही हाई था और ये तो जो गेट दिया है वो तो बोल ही सकते हैं कि प्री गेट से ज्यादा ऊपर तो नहीं आ सकता गेट में। राइट। सो गाइज, अब आप समझ सकते हो, अगर कोई बंदा ये रैंक लेकर आपको ये चीज बता रहे हैं ना, तो यही चीज हम भी बोलते हैं, बट तब आप फेथ नहीं करते। प्री गेट सॉल्व किया, आपको गेट एग्जाम इजी लगेगा, और मुझे पूरा बिलीव है माजी को जो बेनिफिट मिला है वो प्री गेट का मिला है, कि प्री गेट उसने दिया और जब वहां गेट एग्जाम देने गया तो उसको यही फील हुआ होगा कि अरे ये तो आसान है,
मैं यही बोलता था 5 प्री गेट दो, छठवां हमारा प्री गेट की तरीके गेट का एग्जाम दो, वो आपको इजी लगेगा। क्या ये बात सही है आर्य? बिल्कुल सर, प्री गेट और पीवाईक्यू ये दोनों अगर अच्छे से किया जाए तो बहुत ही तगड़ा प्रिपरेशन हो सकता है। इस बार आ रहे हैं हम लोग थोड़ा सा और प्लान कर रहे हैं प्री गेट में। पहले मतलब प्री गेट हम जनवरी में स्टार्ट करते हैं, हम दिसंबर में प्री गेट में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस ऐड करें जिससे बच्चे पहले उनको सॉल्व करें फिर प्री गेट दे। क्या ये बेनिफिशियल होगा? जरूर, और जितना वो पीवाईक्यू बेस्ड होगा तो उतना अच्छा होगा। मतलब जो क्वेश्चंस दिया जाएगा वो अगर पीवाईक्यू रिलेटेड हो, मतलब डिटो सेम क्वेश्चन नहीं बट कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर सेम है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा। और आपके रैंक में जो हमारा मॉडरेट लेवल टेस्ट सीरीज था और एडवांस लेवल टेस्ट सीरीज था, उसका भी बेनिफिट मिला बेटा? मैंने तो वो एज अ टेस्ट सीरीज नहीं दिया था, जैसे कि मैंने बताया, मैं वो सिर्फ सॉल्व किया था कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। सुमित सर। तो क्वेश्चन उसमें भी बहुत अच्छा था। एक्चुअली शॉर्ट टाइम के अंदर में ना इतना सारा चीज़ें मैनेज करना, बिकॉज 170 क्वेश्चंस को करने के लिए एटलीस्ट अपने आप को 340 डेज चाहिए। और 365 डेज में 340 डेज अगर अल्टरनेट डेज में अगर सॉल्व कर रहे हैं एटलीस्ट, तो इतना टाइम चाहिए होता है। हमेशा से हम बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि आपके पास अगर प्रॉपर टाइम है तो आप चीज़ों को प्लान कर सकते हो। आर्यन ने जैसे तैसे प्लान कर लिया बिकॉज उसके पास में जॉब का प्रेशर, ठीक है ना, और उसको दोबारा से रीस्टार्ट करना था। ठीक है, आप अगर स्टार्टिंग से प्लान कर रहे हो, आप लोग अगर स्टार्टिंग से कोई चीज़ अगर ज्वाइन कर रहे हो, तो हमेशा से एक चीज़ सजेस्ट की जाती है कि फर्स्ट जैसे जिस दिन से भी टेस्ट स्टार्ट होते हैं, टॉपिक वाइज आपके पास बहुत टाइम पड़ा हुआ है, आराम से आप अपनी एरर्स को जितना जल्दी मिनिमाइज कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर है। टॉपिक वाइज को देना स्टार्ट करिए, फिर आपके पास सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट होता है, फिर मिक्स सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, देखो एक चीज़ है, पीवाईक्यूज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं नया क्वेश्चन, क्योंकि आर से अगर मैं पूछूंगा कि अगर बेटा नया क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको टैकल करने की कैपेबिलिटी कहाँ से आती है, तो ऑब्वियसली जब अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, पीवाईक्यूज पे उसको एक बार अटेम्प्ट करके देखा है, फिर नया क्वेश्चन हैंडल करना विद इन अ टाइम निकालना, ये अपने आप में हमेशा से एक चैलेंज रहता है। और वो चीज़ आपको हमेशा टेस्ट सीरीज सिखा करके जाती है। तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को प्लान किया, टेस्ट सीरीज को अच्छे से अगर ट्राई किया, और नंबर लाना प्रायोरिटी नहीं होती कभी भी टेस्ट सीरीज में, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाना, चीज़ों को सीखना, प्रेशर को हैंडल करना, नए क्वेश्चन को फ्रेम करने के बाद में उसको हम कैसे टैकल करें, ये सारी चीज़ें सिखाना आपका टेस्ट सीरीज का मेन रोल होता है। तो जैसा कि आर्य ने बताया कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं उसने पीवाईक्यूज अगर लगाए, पीवाईक्यूज के हेल्प मिला, प्री गेट अगर दिया तो उसका हेल्प मिला। आप जितना ज़्यादा गेट की तरह सोचेंगे, गेट की तरह क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, हमेशा से एक जो एक चैलेंज होता है, जैसे कि बहुत सारे जूनियर्स आपके होंगे जो कॉलेज गोइंग होंगे, तो आपने कॉलेज के साथ भी प्रिपरेशन किया था, आपने रैंक ला करके रख दिखाया था 2023 के अंदर में। तो एक थोड़ा सा लास्ट में एक बार थोड़ा सा बच्चों को, अपने जो भी जूनियर्स हैं उनको इतना गाइड कर दो कि कॉलेज के साथ में एक्चुअली चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाता है। बिकॉज बहुत से एक्सक्यूज होते हैं, सर मेरे पास कॉलेज में टाइम नहीं होता। हम लोग को पता है जादवपुर के अंदर में कितना ज़्यादा रगड़ा जाता है, सुबह शाम तक सब कुछ चाहिए होता है उन्हें, सारी लैब्स चाहिए होती हैं, सारे असाइनमेंट, सारे टेस्ट, एवरीथिंग चाहिए होता है। तो मैनेज कैसे करते थे कॉलेज के टाइम पे भी? हाँ, एक जो फंडामेंटल चीज है वो जिस सेमेस्टर में जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो अगर गेट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो उसका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर रखना ये बहुत फंडामेंटल होता है, क्योंकि उसका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो उसके बाद जब वो गेट के लिए डेडिकेटेड पढ़ना स्टार्ट करेगा 4-5 महीने पहले, तो तब वो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगा, वो क्वेश्चन कर पाएगा। तो कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर रखना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन आप नहीं भी करें, वो कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखें पहले से, तो जब आप क्वेश्चन करने बैठे तो आपको ज्यादा टाइम ना लगे। तो अल्टीमेटली हाँ सर हम्म, बोलिए। सर कंटिन्यू। अल्टीमेटली मतलब कि सीधी सी बात एक चीज़ ये है कि अगर आप गेट प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि सेमेस्टर्स को क्रैक करना, सेमेस्टर एग्जाम को क्रैक करना, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना आपके लिए चैलेंज है। बिकॉज गेट प्लस कॉलेज को अगर साथ में अगर लेके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं गेट के सब्जेक्ट से आपके सेमेस्टर्स का अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है। और अच्छा आ रहा है, एक चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर बाई चांस आप 2023 में अगर गेटिनिटी होता, ठीक है ना, था भी, जस्ट आपका स्टार्ट हुआ था अगस्त में, तो उस टाइम पे अगर बाई चांस आपको सेम लेवल का चीज़ अगर मिल जाता तो उस साल क्या बेनिफिट मिलता? क्या ये रैंक
इस तरह से आती, या फिर आपको कॉलेज के साथ में क्या बूस्टअप मिलता कि नहीं मिलता? ज़रूर मिलता सर, क्योंकि गेट ट्रिनिटी का जो रिकॉर्डेड सेशन में जो रिकॉर्डेड सेशन होता है, जो पीपीटी फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज़्ड वे में होता है और वो एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है पढ़ने के लिए। कोई भी टॉपिक जो डायरेक्ट बुक से पढ़ने में प्रॉब्लम होगा, वो रिकॉर्डेड पीपीटी से बहुत ईज़िली हो जाएगा। तो ऑब्वियसली सिंपल सी चीज़ यही है कि अल्टीमेटली कहीं न कहीं अगर गेट प्रिपरेशन, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में गेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप सीरियसली अगर गेट प्रिपरेशन को लेकर के चलते हो, तो आपका कॉलेज एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे होंगे, सेमेस्टर्स भी बहुत अच्छे निकलेंगे। और गेट का टॉपिक अगर सेमेस्टर्स के अंदर में आप सीरियसली जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको गेट के साथ अगर आप रेडी करते हुए चलते हो, पीवाईक्यूज़ लगाते हुए, तो ऑटोमेटिकली आपका वो टॉपिक सेमेस्टर्स में एज़ वेल एज़ गेट एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट हो चला जाएगा। इस सेशन से पहले आर्या से मैंने पूछा, तो आर्या ने बताया कि ऑलरेडी 2 प्लेटफॉर्म से उसको कॉल भी आया इस रैंक के लिए। हालांकि वो गेट ट्रिनिटी का स्टूडेंट था, तो उनको डिनाई कर दिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आजकल बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट कई बार किसी के कॉल के बहकावे में आ जाते हैं। तो ये मानसिक मजबूती का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। अच्छा आर्या, मैं आपसे ये पूछूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें खुद रियलाइज होता है, अब जैसे आपकी इतनी गजब रैंक आ गई जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपने बहुत लेट स्टार्ट किया, बस आपने एक चीज को फॉलो किया कि मुझे अपना बेस्ट देना है, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 2 दिन पहले सुमित सर का आपने सेशन देखा, तो एक प्रॉपर आपको स्ट्रेटजी समझ में आ गई। आप जो प्री गेट देते रहे, वो प्री गेट से आपको ये लग गया कि अच्छा इतना भी लेवल आया तो मैं अच्छा रैंक अचीव कर लूंगा। ये सारी चीजों का आपको बेनिफिट मिला। इन केस में आपको बोलूं, आप मुड़ के देखो, क्या आपने कोई गलती की है? ये रैंक भूल जाओ आपकी जो आई है, और फिर आपसे मैं पूछूं कि ये आपने जो प्रिपरेशन की पिछले 6 to 8 मंथ, इसमें आपको कोई गलती अपनी फील होती है, तो वो कौन सी गलती होगी जिसको आप, अगर दोबारा चांस मिले आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने के लिए, तो आप उसको जरूर सही करना चाहोगे? ओके, केमिकल टेक्नोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकता था, हाँ, वो थोड़ा कम दे पाया। ओके। और कुछ? और मास ट्रांसफर में भी मैंने वो क्रिस्टलाइजेशन जो और जो ऑस्मोसिस वाला जो टॉपिक है वो मैंने स्किप किया था इस बार। इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और ऐसे प्रिपरेशन रिलेटेड गलती, हाँ, मैं चाहता था तो टेस्ट सीरीज और पहले से स्टार्ट कर सकता था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि जब आप सब्जेक्ट तैयार करते हो तो हर सब्जेक्ट को 100% दे पाना टफ है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है केमिकल टेक्नोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट हम बाद में पढ़ेंगे और वही रट के चले जाएंगे, क्योंकि पूरा थियरेटिकल होता है, तो कई बच्चे उसमें कम टाइम दे पाते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ये मैं चाहता था कि आप इस पॉइंट का नाम लें कि टेस्ट सीरीज में पहले स्टार्ट कर सकता था। और टेस्ट सीरीज जो आपने मतलब प्रॉपर अटेम्प्ट ना करके सबमिट करके उसको सॉल्व किया क्वेश्चंस को, अगर आप उसको अटेम्प्ट करते तो शायद और बेनिफिट मिलता, और शायद आपकी रैंक 1 भी हो सकती थी। बट कोई डाउट नहीं है कि जो ये रैंक अचीव किया गया है, ये 1 से कम भी नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 5 रैंकर्स जो होते हैं, उनके बीच में नॉलेज का डिफरेंस नहीं होता, उनके बीच में सिर्फ एक वो टाइमिंग का डिफरेंस होता है, एक क्वेश्चन सही, एक क्वेश्चन गलत। तो ये सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आपके कुछ पॉइंट के मार्क्स का है, जो आपको 1 2 रैंक नीचे शिफ्ट कर देता है या 1 2 रैंक ऊपर ले आता है। इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। खैर, अभी हम 22 मार्च को रैंकर्स मीट में मिलने वाले हैं, तो मैं आपको उनसे भी मिलाने वाला हूं जो आपकी रैंक से ऊपर है, और उनके बीच का डिफरेंस क्या है वो फील करके अभी मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन वो आपको लगेगा। और मैं चाहता हूं कि हमेशा आप ऐसे आगे बढ़ते रहें। बस एट द एंड कुछ एक इम्पॉर्टेंट बहुत मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि परीक्षा के दिन जो 3 घंटे थे, वो 3 घंटे जब आप अंदर इंटर किए, उसके पहले हाफ एन आवर मिला होगा या 20 मिनट मिला होगा, उस हाँ, टाइम पे आप मन में क्या सोच रहे थे? मैं सिर्फ डीप ब्रीदिंग कर रहा था, क्योंकि मुझे कभी-कभार थोड़ा लग रहा था हार्ट बीट बढ़ रहा है, तो खुद को शांत कर रहा था, डीप ब्रीदिंग कर रहा था। और मैं बहुत गाना सुनता हूँ, तो मैं वो गाना ही गुनगुन कर रहा था अपने मन में। प्रेशर था? हाँ, लेकिन ये भी पता था वो प्रेशर से बचना भी है।
सुमित सर लगा? क्लियरली बोला था वीडियो में। और मेरा इस बार एग्जाम देने के तुरंत बाद ही जो टेक अवे था सबसे इम्पोर्टेंट, जो मुझे लगा कि ये मेरा 2023 वाला अटेम्प्ट से कुछ अलग है, वो है प्रेशर मैनेजमेंट। मुझे लगा कि ऐसा प्रेशर मैनेजमेंट मैंने तो 2023 में नहीं कर पाया था। तो ये मेरा इमीडिएट टेक अवे था एग्जाम देने के बाद ही, कि इस बार मैं प्रेशर अच्छे से मैनेज किया। 2023 में इतना अच्छे से मैं प्रेशर मैनेज नहीं कर पाया था। कुछ क्वेश्चन था जिसमें मैं अननेसेसरीली ज्यादा टाइम दिए बैठा और वो सॉल्व भी नहीं हुआ अल्टीमेटली। तो इसका बेनिफिट आपको गेट उसके प्री गेट से मिला 3 घंटे मैनेज करने का? जरूर सर। अच्छा, 3 घंटे आपने कैसे मैनेज किया? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के इस इंटरव्यू का कि वो 3 घंटे, क्योंकि ये रैंक आना बहुत अपने आप में अलग चीज है, और वो 3 घंटे जो मैनेज किया उसका रिजल्ट है ये रैंक। ये सारी चीजें हमने पढ़ाई, हमने बेटा सारे लोगों को पढ़ाई है। जितने बच्चे गेट ट्रिनिटी के हैं सबने यही कोर्स पढ़ा है, यही कंटेंट पढ़ा है, यही टेस्ट सीरीज दी है, यही प्री गेट दिया है। लेकिन जो आप टॉप 10 रैंकर्स हैं, इनकी स्ट्रेटजी वो 3 घंटे की जो थी ना, जो परफॉर्मेंस था, उसकी वजह से आप रैंकर्स बने हो। तो वो स्ट्रेटजी क्या थी, उसको रिवील करो। हाँ, तो मैं हर बारी एप्टी पहले करता हूँ। तो एज यूजुअल मैंने एप्टी से ही स्टार्ट किया। तो एप्टी में मेरा पहला ही क्वेश्चन आया था वो हिल्स वाला, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था सर। तो वो मैं 1 मिनट करने के बाद देखा वो मुझसे हो नहीं रहा है, तो मैं वो तुरंत स्किप कर दिया कि ऐसा कि मतलब इसको मैं बाद में देखता हूँ। तो ऐसा करके स्किप कर गया। तो उसके बाद एप्टी जो जो हो पाया पहले अटेम्प्ट में वो कर लिया, और वो हिल वाला छोड़ दिया अभी के लिए। तो उसके बाद मैं टेक्निकल में आया। टेक्निकल में क्या किया, जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है ये 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा, तो मैं उसी को अटेम्प्ट किया। जो क्वेश्चन आया कि मुझे पता है वो हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, वो मैं मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ गया। तो मैं जो 2 साइकिल अप्रोच है, जो पहले साइकिल में सिर्फ इजी क्वेश्चन, उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन, तो यही मैंने किया था। जो भी क्वेश्चन मुझे लगा टाइम कंज्यूमिंग है, हो सकता है कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन मैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किया। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा क्वेश्चन एक बार देख लेना बहुत जरूरी होता है। तो तभी पता चलता है कौन सा क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ और कौन सा मैं छोड़ने वाला हूँ। तो ये बहुत हेल्प किया इस बार। सो फाइनली जितना भी टेक अवे था वो सारा रहमा जी ने आप लोग को बता दिया। पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस जॉब के साथ में, टाइम मैनेजमेंट, जॉब के साथ स्टडीज़ मैनेजमेंट, एंड साथ में 3 घंटे के एग्ज़ाम का प्रेशर, उसको मैनेज करना, ये सब चीज़ उसने बता दिया। अल्टीमेटली बारी अब आपकी है, बिकॉज जैसे इस बार गेटिनिटी से रैंकर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम इतना ही विश करेंगे कि आप भी बस ट्रस्ट करते हुए आगे मूव करो। सबसे पहले खुद पर ट्रस्ट करो, बिकॉज जब तक खुद पर ट्रस्ट नहीं होगा तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और कहीं ना कहीं आप लड़खड़ा के गिर जाओगे। सबसे बड़ी बात होती है लड़खड़ा के गिरना, और गिरने के बाद उठना उससे इम्पोर्टेंट होता है। तो बहुत सारे आपके पास में नेगेटिव थॉट, जैसे बताया आ रहा है ना कि हमेशा कहीं ना कहीं उसको मोटिवेट करने के लिए उसके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज उसके साथ में थी। आपको अगर कोई नहीं मिलता है तो मैं और सैलेन सर हमेशा आपके साथ खड़े हैं। आपको कभी भी इश्यूज होते हैं तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली अगर स्टार्ट किया है तो फिनिश करना, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर आप मैदान छोड़ के भाग गए ना तो अल्टीमेटली आप पहले ही अपने कलीग को विनर घोषित कर चुके हो। तो मेन चीज़ यही है कि अगर आप जीतना चाहते हो तो आपको लड़ना पड़ेगा। तो आज इस सेशन से कम इतना सीखने का ट्राई करो कि समय मायने नहीं रखता है, आप क्या कर रहे हो, किस पोस्ट पे हो, वो मायने नहीं रखता है, प्रेशर मायने नहीं रखता है, मायने रखता है सिर्फ और सिर्फ एक जुनून कि मेरे को पहुंचना है। तो ये चीज़ प्रूव करके दिखाई आर्या ने। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आर्या फॉर दिस अचीवमेंट। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, एट द एंड लास्ट एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन शॉर्ट अगर आप अपने जूनियर्स को कुछ एडवाइस देना चाहें आज के इस सेशन में, क्योंकि ये सेशन मोस्टली हर स्टूडेंट देखता है जो अपनी गेट की प्रिपरेशन करता है। बहुत सिंपल है ये सजेशन, मतलब प्रेशर फ्री होके पढ़े, कुछ सोच के ना पढ़े, आगे क्या होगा ये सोच के ना पढ़े, बस समझ के पढ़े, आराम से पढ़े, यही बोलना चाहूंगा। बस बेटा फेथ रखिए, आगे बढ़िए,
क्योंकि आप ये रैंकर्स देख रहे हैं, टॉप 10 के मोस्टली रैंकर्स हमारे सामर्थ बैच के हैं। बस वो आप फेथ रखिए, आगे बढ़िए। टेस्ट सीरीज हम आज इस रैंकर्स के सामने भी यही बोल रहे हैं, पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में हमसे अच्छी टेस्ट सीरीज का कंटेंट लेवल, तरीका कोई नहीं दे सकता। जो लेवल, जो एक सिस्टमेटिक वे में हम कंटेंट देते हैं, वो अलग लेवल का है। यही सोच के गेट ट्रिनिटी स्टार्ट किया गया था और हम बहुत खुश हैं कि लगातार हर साल हम AIR 1 और टॉप 10 में 5+ स्टूडेंट दे रहे हैं। इस बार का भी रिजल्ट ने प्रूफ कर दिया कि गेट ट्रिनिटी एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये हमारी रैंकर्स फैक्ट्री है और जहां से हम भर भर के रैंकर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो बस एक फेथ के साथ आगे बढ़िए, मूव करिए। अभी आज ये इंटरव्यू के साथ में रिजल्ट आने के बाद, और इसके बाद हम 22 को रैंकर्स मीट में मिल रहे हैं आर्य माजी के साथ में, और कुछ अलग ही प्लानिंग है, कुछ गजब हम लोग कुछ वहां पर प्लान करके रखे हैं। बहुत मजा आने वाला है और आपके गेट 2027 के टेस्ट सीरीज भी यही टॉपर्स लॉन्च करने वाले हैं और इन्हीं के साथ आप लोग अब आगे बढ़ेंगे 27 के लिए इनकी गाइडेंस में। तो चलिए सर, आज के सेशन को फिनिश करते हैं। काफी बातें कर ली, कुछ बातें छोड़ देते हैं जो फेस टू फेस करेंगे, है ना, 1-to-1 डिस्कशन करेंगे 22 मार्च को रैंकर्स मीट में। So thank you beta for joining us and again congratulations and hopefully आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और जैसे आपने अभी 3 घंटे का प्रेशर और अपनी जॉब का प्रेशर मैनेज किया है, लाइफ में आने वाले सारे प्रेशर आप ऐसे ही हंसते खेलते मैनेज करो, हम लोग यही विशेष करेंगे। सो बेस्ट ऑफ Thank लक you so much, sir. एंड थैंक यू।